1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 6 साल बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब लगा कि अब कभी जंग नहीं होगी, लेकिन ऐसा बहुत समय तक नहीं रहा। 1948 में अरब इजराइल का युद्ध, 1955 में वियतनाम युद्ध, 1950 में कोरिया का युद्ध, एक के बाद एक युद्ध होते ही रहे और इन युद्धों ने यह साबित कर दिया कि मानव सभ्यता और युद्ध का अटूट रिश्ता है जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक युद्ध ऐसा है जो आज भी लगातार जारी है। कोरिया कभी एक हुआ करता था, लेकिन अब 2 हिस्सों में बटा हुआ है और इस तरह से बटा हुआ है कि एक देश का वजूद इस बात पर आधारित है कि दूसरे का कैसे सर्वनाश किया जाए। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए कोरिया, पैंग्स ऑफ पेनिनसुला। 25 जून 1950, 38वीं समानांतर सैन्य सीमा रेखा। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच जिस 38th पैरेलल नॉर्थ को बॉर्डर माना जाता था, 25 जून 1950 की सुबह वहां घुसपैठ हो गई। कम्युनिस्ट शासन वाले नॉर्थ कोरिया की सेना केपीए ने कैपिटलिस्ट शासन वाले दक्षिण कोरिया पर हमला बोल दिया। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के पास टैंक और हैवी आर्टिलरी थी, जबकि दक्षिण कोरिया के पास इन हथियारों का सामना करने लायक कोई भी कवच नहीं था। नतीजा ये हुआ कि हमले के तीसरे दिन यानी 27 जून 1950 को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पर नॉर्थ कोरिया की सेना का कब्जा हो गया। महज 5 दिन में ही दक्षिण कोरिया के 73,000 सैनिक मारे गए। चीन भी इस जंग में नॉर्थ कोरिया का पूरा साथ दे रहा था। जीत उत्तर कोरिया के सामने थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया की सेना कब्जा कर लेगी, लेकिन तभी अमेरिका में एक बहुत बड़ा दांव चल गया। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अपने दखल का फायदा उठाते हुए एक प्रस्ताव पारित करवा लिया, जिसमें फैसला हुआ कि नॉर्थ कोरिया और चीन की सेना को करारा जवाब देने के लिए यूनाइटेड नेशंस कमांड बनेगी। यूनाइटेड नेशंस कमांड के तले 15 देशों की सेनाओं ने अमेरिका के साथ मिलकर ऑपरेशन सियोल लॉन्च कर दिया। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के हीरो कहे जाने वाले जनरल डगलस मैकआर्थर को सियोल बचाने का जिम्मा सौंपा। जैसे ही जंग में अमेरिका और उसके सहयोगी कूदे, युद्ध का मंजर बदल गया। जनरल डगलस मैकआर्थर के आदेश पर वॉर जोन में B-29 और B-52 बॉम्बर मंडराने लगे। नॉर्थ कोरिया के अलावा अब चीन को भी डर लग रहा था कि कहीं अमेरिका तीसरा एटम बम न फोड़ दे। अमेरिका एंड कंपनी इस वॉर में आगे निकल चुकी थी, लेकिन तभी जनरल डगलस मैकआर्थर और उनकी टीम से एक बड़ी गलती हो गई। यूनाइटेड नेशंस कमांड का प्लान था कि नॉर्थ कोरिया की सेना को चीन बॉर्डर के करीब यूरू नदी तक खदेड़ दिया जाए। जनरल डगलस मैकआर्थर की खुफिया टीम ने इनपुट दिया था कि चीन की सेना अपनी सरहद पर अमेरिकी फौज को देखकर कोई रिएक्शन नहीं देगी। बस यही इनपुट अमेरिका के लिए बहुत घातक साबित हुआ। जैसे ही यूलू नदी तक जंग के शोले पहुंचे, अमेरिका एंड कंपनी के खिलाफ 3 ताकतें कूद गई, नॉर्थ कोरिया, चीन और सोवियत रूस। यहाँ अमेरिका फंस गया। जनवरी 1953 में अमेरिका में सत्ता बदली। ट्रूमैन की जगह आइजनहावर मिस्टर प्रेसिडेंट बने। बातचीत से युद्ध खत्म करने पर सहमति बनी। 27 जुलाई 1953 को उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच एक संधि हुई। कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन बनाकर नॉर्थ और साउथ कोरिया को अलग कर दिया गया। लेकिन इन 2 मुल्कों को अपनी आजादी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।